हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में आपको हमने बताया था हीट के बारे में। हीट और हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ पढ़े थे और फिर लास्ट में जो आपको हम बताए थे कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आया था, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 K-273.15/5। C क्या है, सेल्सियस है, F क्या है, फ़ारेनहाइट है और K क्या है, केल्विन है। तो हम लोग इसी से रिलेटेड एक दो सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहला पूछ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 40 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, तो C का वैल्यू कितना है 40/5 और F-32/9 सॉल्व कीजिए तो आपके पास F का वैल्यू कितना आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लोग सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस तरीके से कन्वर्ट किए, तो ये आप देख लिए। अगर यही रहता इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, C/5 इज इक्वल टू K-273.15/5। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारे पास केल्विन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, जिसको हम लोग किस तरीके से डिफरेंस निकालेंगे, मान लीजिए फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो चूँकि हम लोग को मालूम है 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट। 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट, मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस डिवीजन ऑफ सी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 40, मतलब कि 72 डिग्री फ़ारेनहाइट डिफरेंस इन टेम्परेचर। मतलब अगर 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो फ़ारेनहाइट में कितने का ये डिफरेंस रहेगा, तो वो रहेगा 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 72 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं थर्मोमीटर से रिलेटेड। लेट अस सपोज अ फॉल्टी थर्मोमीटर, एक फॉल्टी थर्मोमीटर है जो कि सही रीडिंग नहीं दे रहा है। अ फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स एफ पी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट BP बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 5 डिग्री सेल्सियस एंड 95 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एज इट रीड्स 60 डिग्री सेल्सियस ऑन फॉल्टी थर्मोमीटर। ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 95 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, और ये जो रीडिंग दे रहा है वो कितना है 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है कि एक्चुअल रीडिंग क्या होना चाहिए। तो चूँकि हमें फार्मूला पता है XC माइनस X0, X0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बाई X100 माइनस X0, और ये किसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट के बराबर होगा। और ये कि हमारा कांस्टेंट कितने के बराबर होगा, C/100। ठीक है, तो देखिए XC और X0 मतलब हमारा जीरो का मतलब क्या हुआ, मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हमारा कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, और फिर X100 और X100 के जब हम कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू वो कितना है 95 माइनस 5 और C/100। ठीक है, तो XC माइनस X5/90 इज इक्वल टू C/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास XC माइनस 5/9 इज इक्वल टू C/10, और C का वैल्यू कितना आ जाएगा 61.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ये जो फॉल्टी थर्मोमीटर है ये एक्चुअल इसका रीडिंग कितना होगा 61.1 डिग्री सेल्सियस। तो कितना ये इसमें फॉल्ट दिखा रहा है, तो फॉल्ट हम लोग निकाल सकते हैं, और फॉल्ट कितने के बराबर हो जाएगा 61.1 डिग्री सेल्सियस माइनस 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 1.1 डिग्री सेल्सियस का ये फॉल्टी थर्मोमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी नया चीज़ हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज द गैस इज सपोज टू हैव नो मॉलिकुलर मोशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज VRMS इज इक्वल टू √3RT/m। द गैस इज सपोज टू हैव नो मॉलिकुलर motion, also zero volume and zero pressure at T equal to 0 degree Celsius. This temperature is called absolute zero temperature and Kelvin scale. Absolute zero temperature, ठीक है, एंड केल्विन स्केल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, जो हमारा केल्विन स्केल होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक, क्लियर है। अब इसी में एक और पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं TTR लिखे हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द स्टेट
at which the three phases of water namely ice, water and vapor are coexist in equilibrium। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द स्टेट, ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें वाटर का तीन फेज, जो वाटर का तीन फेज क्या क्या हो सकता है, आइस, वाटर एंड वेपर, को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, मतलब तीनों फेज जो है वो इक्विलिब्रियम में पाया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इट इज़ यूनिक बिकॉज इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, और ये तीनों जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे है, हो सकता है, और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना है, 273.16 केल्विन, एंड एट अ प्रेशर ऑफ 4 mm ऑफ मरकरी, एंड एट अ प्रेशर ऑफ 4 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, मतलब समझ में आया। तो ये जो यूनिक टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 273.16 केल्विन, और जो प्रेशर होगा जिसपे आइस, वाटर और वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा, वो कितना होगा, 4 mm ऑफ मरकरी। तो TTR मतलब हमारा ट्रिपल पॉइंट कितना हो जाएगा, 273.16 केल्विन, और PTR मतलब प्रेशर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा, 4 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, अब इसी में हमें समझना है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इसके पहले भी हम लोग एक दो ये थर्मोमीटर के बारे में समझे थे, अब और भी एक दो थर्मोमीटर के बारे में समझते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, और ये एक आइडियल गैस टेम्परेचर पे काम करता है। ठीक है, इफ P and PR आर द प्रेशर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर T एंड एट द ट्रिपल पॉइंट, तो मान लेते हैं कि अगर P और PR ये प्रेशर है, ठीक है, किसका, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस एट टेम्परेचर T पे एंड एट द ट्रिपल पॉइंट TTR, और उसका जो ये जो प्रेशर है ये ट्रिपल पॉइंट पे है रेस्पेक्टिवली, देन बाय चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ये कहता है ना चार्ल्स लॉ। तो T/TTR इज इक्वल टू P/PTR, T/TTR इज इक्वल टू P/PTR। तो T का वैल्यू क्या हो जाएगा, TTR इंटू P/PTR, और TTR का वैल्यू क्या होता है, अभी भी हम लोग देखे तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में वो होता है 273.16, मतलब टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 273.16 इंटू P/PTR। ठीक है, द टेम्परेचर डिफाइंड बाय अबव इक्वेशन डिपेंड्स स्लाइटली ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड प्रेशर। तो ये जो हमारा टेम्परेचर डिफाइंड हो रहा है, जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस के नेचर पे एंड प्रेशर। बट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लेकिन हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे इन द लिमिट PR टेंड्स टू 0 ऑल द डिफरेंस गैस थर्मोमीटर गिव्स द सेम वैल्यू। मतलब अगर प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू अगर 0 होगा तो जितने भी गैस थर्मोमीटर है सभी का वैल्यू सेम होगा, और जब सेम वैल्यू होगा तो वो कितने टेम्परेचर पे होगा, तो वो होगा लगभग 373.15 केल्विन फॉर स्टीम पॉइंट। ठीक है, 373.15 केल्विन फॉर स्टीम पॉइंट। सो वी कैन डिफाइन अ टेम्परेचर स्केल बाय इक्वेशन, और इसलिए हम लोग टेम्परेचर स्केल को एक इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं, और वो कितना होगा, T इज इक्वल टू लिमिट, और ये PR टेंड्स टू 0, 273.16 P/PR, और जब ये कंडीशन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोलेंगे, आइडियल गैस टेम्परेचर। इसी में नोट करके आप देख सकते हैं, एक और हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सेंटीग्रेड स्केल ऑफ गैस थर्मोमीटर कहेंगे। इफ़ P0 एंड P100 मतलब प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस आर द प्रेशर ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस at melting ice and in steam both respectively, the temperature T responds to pressure PT of the gas is defined by। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, T will be equal to PT माइनस P0। PT का मतलब क्या हुआ, प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस बाई P100 प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो हम लोग पहले देखे थे बिल्कुल उसी पे ये इसको बिठा दिया गया है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंटीग्रेड स्केल ऑफ गैस थर्मोमीटर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटीग्रेड स्केल ऑफ गैस थर्मोमीटर। ठीक है, अब एक और डिवाइस है जिसको हम लोग बोलेंगे रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिएशन पायरोमीटर। इट इज़ बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ विच स्टेट्स दैट द रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो स्टीफेंस लॉ, ये जो रेडिएशन पैरामीटर है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे बेस्ड होगा, एक्चुअली स्टीफेंस लॉ पे। और स्टीफेंस लॉ क्या कहता है, रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, मतलब रेडिएशन मतलब E, रेडिएशन को हम लोग यहाँ पे E से नोट कर रहे हैं, रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4।
तो जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करना होगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको कहते हैं सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। और सिग्मा क्या है? स्टीफेंस कांस्टेंट। सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट। ई क्या है? रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। और तो यहाँ से हम लोग टी टू द पावर 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं और वो क्या हो जाएगा? ई बाई सिग्मा। ई बाई सिग्मा और टी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ई बाई सिग्मा टू द पावर 1/4। ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ द पैरामीटर इज दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर हाउएवर हाई इट मे बी एंड वॉट एवर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पैरामीटर। मतलब कि इस डिवाइस को मेनली हम लोग यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, ठीक है। चाहे उस ऑब्जेक्ट से उसका कितना डिस्टेंस भी हो उससे मेज़र किया जा सकता है। देखिए, इट कैन एक्यूरेटली मेज़र टेम्परेचर ग्रेटर दैन 1000 केल्विन। तो देखिए ये जो है बहुत ही एक्यूरेटली मेज़र करेगा 1000 केल्विन से टेम्परेचर के ज़्यादा को ये बहुत ही एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है। कौन मेज़र करेगा? रेडिएशन पैरामीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए, जब भी किसी बॉडी पे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जब भी उसमें हम लोग हीट देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो उसमें देखते हैं हम लोग क्या कि बहुत सारा चेंजेस आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोहा को लगातार हीट करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि उसके शेप एंड साइज़ में चेंज आ गया। या फिर अगर आप लिक्विड को भी हीट करेंगे तो देखेंगे उसमें भी चेंज आ गया। गैस में भी हीट करेंगे तो उसमें भी देखेंगे चेंज आ गया। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सब में देखते हैं कि अगर उसको हम हीट करेंगे मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस को, तो उसमें किस तरीके का चेंज आ सकता है और कहाँ कहाँ चेंज आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, और इसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मतलब कि अगर आप किसी रॉड को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो रॉड को गर्म कर रहे हैं तो उसके रॉड में क्या आ जाएगा? गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद चेंजेज आ जाएगा। ठीक है, तो चेंजेज आ जाने के बाद कि उसमें एक कोएफिशिएंट डेवलप होगा और उसी कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और उसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो मान लीजिए कि इंक्रीज इन लेंथ को हम लोग डेल्टा एल कहते हैं और ओरिजिनल लेंथ को हम लोग एल कहते हैं और राइज इन टेम्परेचर को कहते हैं डेल्टा टी। देन अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। ठीक है, तो इफ़ L0 एंड LT बी द लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कि L0 मतलब कि लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस बी द लेंथ एट 0 डिग्री एंड T डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा एल इज इक्वल टू LT माइनस L0। जहाँ पे डेल्टा एल होगा वो क्या होगा? LT माइनस L0 होगा। एंड डेल्टा टी का क्या मतलब हुआ? T माइनस 0, मतलब कि T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग लिखेंगे T माइनस 0। तो अल्फ़ा बराबर हम लोग पुट कर देते हैं, तो डेल्टा एल का मतलब है LT माइनस L0 बाई एल, क्योंकि हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी चीज़ हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर निकालते हैं तो हम लोग एल का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं L0 बाई इंटू टी माइनस 0, मतलब डेल्टा टी की जगह हम लोग टी माइनस 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? LT माइनस L0 बाई L0 इंटू टी बाई L0 इंटू टी। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा L0 टी इज इक्वल टू LT माइनस L0 एंड LT विल बी इक्वल टू L0 प्लस अल्फ़ा L0 टी। तो इसमें से आप कॉमन ले लीजिए L0, तो ये हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फ़ा टी। मतलब कि लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी। मतलब कि जब हम लोग किसी रॉड को हीट करेंगे तो उसमें जो लेंथ में जो चेंजेस आ जाएगा वो कितना, वो कौन से फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं? इससे LT मतलब लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो क्या सॉलिड को हीट करने पे सिर्फ उसके लेंथ में ही चेंज हो सकता है? नहीं, तो उसके एरिया में भी चेंज हो सकता है। उसके एरिया में भी क्या हो सकता है? जो उसका पहला जो शेप एंड साइज है उसमें चेंज आ सकता है। तो जब एरिया में चेंज होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफेशियल एक्सपेंशन। क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफेशियल एक्सपेंशन, और इसको हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे। लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग अल्फा से डिनोट किए, अब एरियल एक्सपेंशन को मतलब एरिया एक्सपेंशन को हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो बीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा इंक्रीज इन एरिया
बाय ओरिजिनल एरिया इंटू राइजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया इंटू राइजिंग टेम्परेचर। तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए, इंक्रीज इन एरिया को हम लोग लिखते हैं डेल्टा ए, ओरिजिनल एरिया को हम लोग A0 लिखते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा 0 डिग्री पे ही मेजर करेंगे इनिशियली, इंटू डेल्टा टी। तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई A0 डेल्टा टी। लेट A0 and AT be the area at 0 degree Celsius and T degree Celsius. That is delta is equal to AT minus A0 and delta T is equal to T minus 0 T degree Celsius। ठीक है, तो बीटा बराबर हम लोग डेल्टा ए की जगह क्या लिख सकते हैं, AT minus A0 बाई A0 इंटू टी। तो बीटा A0 T इंटू टी इज इक्वल टू AT माइनस A0, और AT बराबर क्या हो जाएगा, A0 इंटू 1 प्लस बीटा टी। यानी कि हम लोग उसके एरिया में क्या चेंज आ सकता है उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब तो हम लोग क्या देखें कि अगर किसी सॉलिड को हीट किए तो उसके लेंथ में चेंज आ सकता है, उसके एरिया में चेंज आ सकता है, क्या उसके वॉल्यूम में चेंज आ सकता है? तो हाँ बिल्कुल, उसके वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे गामा से। किससे डिनोट करेंगे, गामा से। देन गामा विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइजिंग टेम्परेचर। तो गामा विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी, ओरिजिनल वॉल्यूम को V0 और राइजिंग टेम्परेचर को डेल्टा टी। उसी तरीके से बिल्कुल जैसे हम लोग ऊपर में किए बिल्कुल वैसे ही हम लोग करेंगे, डेल्टा वी को V0 एंड VT पे लिखेंगे, मतलब कि लेट V0 एंड VT बी द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू VT माइनस V0 एंड डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस 0 दैट इज T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो गामा क्या हो जाएगा, VT माइनस V0 बाई V0 इंटू टी। तो गामा V0 इंटू टी इक्वल्स VT माइनस V0 एंड VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस गामा टी। ठीक है, मतलब वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या लिखेंगे, V0 इंटू 1 प्लस गामा टी। क्लियर है, तो इस तरीके से इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आया ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। हाँ देखिए, क्योंकि देखिए अगर कोई अल्मुनियम है, अगर उसको आप हीट करते हैं और फिर आप आयरन है उसको आप हीट करते हैं, तो दोनों के मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अल्फा बीटा और गामा जो डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ द बॉडी। क्लियर है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी आगे का हम लोग वीडियो में कुछ और भी बातें देखेंगे रिलेटेड टू दिस हीट, और फिर आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से लिक्विड में एक्सपेंशन हो सकता है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।